नमस्कार। बीबी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो 7th क्लास के मैथ के बच्चों के लिए है। इसमें हम पढ़ाएंगे 7th क्लास का मैथ और मैथ में कराएंगे इकाई नंबर 7 वाणिज्य गणित और वाणिज्य गणित में अभ्यास 7A। तो 7A में सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतारकर k का मान लिखिए। इसमें निकालना हमें k का मान। तो ये x के मान दे रखे हैं 20 और फिर 40 और फिर 60 और फिर 80। y के दे रखे हैं 40, 80, 120, 160। अब निकालना हमें k का मान। तो इन्होंने लिखा हुआ है k बराबर x बटे y। इस सूत्र के अनुसार हम इसका मान निकालेंगे। तो x के स्थान पर x की संख्या 20 और y के स्थान पर y की संख्या 40। इसको करना सरलतम रूप में। तो इसके लिए पहले 0 से 0 काट देंगे। अब 2 और 4 का निकालेंगे मासा। 2 और 4 का मासा आएगा 2 से भाग करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/2। इसमें भर देंगे 1/2। ये हमारा k का मान आ गया। अब निकालते हैं नंबर 2, सेकंड का खाली स्थान भरेंगे। तो सूत्र हमारा वही है k बराबर x बटे y। अब सेकंड नंबर में x है 40 और y है 80। 0 से 0 काट देंगे और 4 और 8 का निकालेंगे मासा। इसका मासा आएगा 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर भाग कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर भी आएगा 1/2। तो ये हो गया आपका 1/2। ये सब k का मान आ रहा है। इसी प्रकार से नंबर 3rd में निकालना है k का मान। तो 3rd में है x बटे y। x है हमारी संख्या 60 और y है 120। 0 से 0 काट देंगे। अब ये दोनों संख्या निकालेंगे। 6 और 12 का मासा 6 आएगा। 6 से भाग करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2। ये आ गया 1/2। अब निकालेंगे 4th नंबर का। तो 4th नंबर में भी इसी प्रकार से निकालनी है k बराबर x बटे y। और 4th नंबर में k का मान है 80 और y का मान है 160। 0 से 0 काट देंगे और 8 और 16 का मासा निकालेंगे। इसका मासा होता है 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। तो इसका मान भी 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से ये k का मान हमारा प्राप्त हो गया। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न 2 और 3 में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प बताइए। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा? तो इसमें हमें 12 किलोग्राम चाय का मूल्य निकालना है और बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो इसके लिए इस सवाल को समान अनुपात के रूप में निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? 4 किलोग्राम चाय दे रखी है और मूल्य है 420 रुपये। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम चाय और ये किलोग्राम में, और फिर लिखेंगे मूल्य और ये रुपए में। तो पहले 4 किलोग्राम चाय है और मूल्य है 420 रुपये और फिर है 12 किलोग्राम चाय का मूल्य यहाँ मान लेंगे x। अब ये समानुपात के रूप में मानेंगे। 2 प्रकार का होता है, अनुलोम या विलोम। तो जब पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या बढ़े या पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या कम हो, उसे कहते हैं अनुलोम समानुपात। तो इसमें 4 किलोग्राम है चाय और उसका मूल्य है 420 रुपये। अब चाय की मात्रा बढ़ गई, 12 किलोग्राम हो गई। जब चाय ज़्यादा होगी तो उसका मूल्य भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ दोनों जगह संख्याएं बढ़ रही हैं। तो ये कहलाएगा आपका अनुलोम समानुपात
और अनुलोम समानुपात में दोनों तीर नीचे को लगाते हैं। ये हो गया अनुलोम समानुपात। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए जिधर तीर का मुंह है वो संख्या पहले आएगी, तो 12/4 और समानुपात x बटे 420। यहां जगह कम है इसलिए हम इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम इसका पूरा आंसर निकाल लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, तिरछी गुणा करेंगे इस तरह से। 12 की गुणा करेंगे 420 में और 4 की गुणा करेंगे x में। इस तरह से तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो हम x का मान निकालना है, तो x बराबर 12 गुणा 420 और ये 4 आएंगे नीचे, 4 से भाग कर लेंगे 12 में, 4 तियां 12 और 3 से गुणा कर लेंगे 420 में, 3 शून्य का शून्य आएगा, 3 दूनी 6 आएगा और 3 चौक 12 आएगा। तो ये आ गया 1260 रुपये। अब देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें तो रखें विकल्प, पहला है नंबर ए रुपये 1000, नंबर बी इसमें रुपए हैं 700 और नंबर सी इसमें रुपए हैं 1160 और नंबर डी इसमें रुपए हैं 1260। तो इस प्रकार हमारा उत्तर है 1260। तो इसके अनुसार विकल्प नंबर डी सही है। तो ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 3, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी निकालनी हमें? तो पहले लिखेंगे समय, समय है सेकंड में और दूरी, दूरी देखिए मीटर में। अब है 30 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड है और दूरी 30 मीटर। फिर है 1 घंटे पश्चात, तो 1 घंटे का बनाएंगे हम सेकंड, तो कैसे बनाएंगे? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 की 60 से गुणा कर लेंगे, ये आएगा 3600 सेकंड। तो यहां लिखेंगे हम 3600 और ये दूरी निकालनी है। तो क्या करना है, वो 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है, तो 3600 सेकंड में वो अधिक दूरी तय करेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक स्थान का मान बढ़ता है तो दूसरी संख्या का मान भी बढ़ रहा है। जब दोनों मान बढ़ रहे हैं तो अनुलोम संबंध, दोनों तीर नीचे की ओर लगाएंगे। अब जिधर तीर का मुंह है उसको लिखेंगे 3600 बटे 1 और ये हो गया x बटे 30 और इनकी करेंगे तिरछी गुणा। तो पहले x की करेंगे 1 से, तो 1x और इसकी गुणा करेंगे 3600 गुणा 30। तो x बराबर इनकी गुणा कर देंगे, 30 से गुणा करेंगे, 3 6 18 और 3 3 9 और 1 10 और 3 0, ये आ गया मीटर। और उत्तर दे रखे हैं विकल्प किलोमीटर। तो मीटर से किलोमीटर बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर लेंगे। मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, तो 0 से 0 कट जाएंगे, ये हमारा इसका उत्तर आ गया 108। तो बराबर
108 किलोमीटर, ये उत्तर है। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर सी सही है, 108 किलोमीटर। सवाल नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो ये अनुलोम समानुपाती है। तो अनुलोम समानुपाती में जैसे हम जानते हैं कि अगर x का मान बढ़ता है तो उसी अनुपात में y का मान भी बढ़ जाता है। तो x हमारा 1 है और y हमारा 50 है। अब x हमारा 2 है तो y उसी तरह से उसके अनुपात में बढ़ जाएगा। तो 2 की गुणा कर लेंगे 50 में, तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब x पहले 1 है, फिर 2 है, अब हो जाएंगे 3, फिर 4 है, फिर 5 है। जब 5 का मान निकालेंगे तो 5 की गुणा कर लेंगे तो ये होगा 50 से 5 पंजे 25, 250। इस प्रकार से ये सारणी पूरी हो गई। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है, 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो इसका उत्तर भी हम अनुलोम समानुपाती में निकालेंगे। तो लिखेंगे कलम और मूल्य। 6 कलम हैं जिनका मूल्य है 24 रुपए। अब 10 कलम हो जाएंगे और मूल्य मान लेंगे x। तो 6 कलम का मूल्य 24 रुपए है, तो 10 कलम का मूल्य उसी प्रकार से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर दोनों स्थान पर संख्याएं बढ़ रही हैं, तो ये हो जाएगा अनुलोम समानुपाती। और अनुलोम में जाएंगे तीर दोनों नीचे की ओर। अब इसको लिखेंगे 10/6 और x बटे 24 और तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो पहले करेंगे x की 6 से गुणा, x गुणा 6 और 10 गुणा 24। तो x बराबर 10 गुणा 24 बटे 6 से भाग करेंगे 24 में 4 बार जाएगा और 10 की 4 से गुणा करेंगे तो 40। तो इसका उत्तर आ गया 40 रुपए। तो इस प्रकार से 10 कलम का मूल्य हम लिख सकते हैं। अतः 10 कलमों का मूल्य 40 रुपए होगा। अब सवाल नंबर 6 शुरू करते हैं। 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए है। 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए? तो इसमें निकालनी है मजदूरी। तो पहले लिखेंगे मजदूरों की संख्या और मजदूरी। मजदूरी है रुपए में। 5 मजदूर हैं और 1250 रुपये मजदूरी है। फिर निकालिए 8 मजदूरों की मजदूरी। तो 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है, तो 8 मजदूरों की मजदूरी ज्यादा होगी। तो यहाँ संख्या बढ़ रही है और यहाँ भी संख्या बढ़ रही है। तो अनुलोम संबंध हो गया, तीर आएगा नीचे की ओर। अब जिधर तीर का मुंह है उसको पहले लिखेंगे। तो 8/5 और इसमें है x बटे 1250। इसकी करेंगे तिरछी गुणा। तो पहले करेंगे 5 की x से, तो x गुणा 5 और 8 गुणा 1250। x का मान निकालना है, तो 8 गुणा 1250 और नीचे ये वाला 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए। 5 पंजे 25 और 0। 8 की और 250 की गुणा कर लेंगे। 8 0 0, 8 पंजे 40 का 0 यहाँ से लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20।
तो ये हो गया 8, इसलिए 8 मजदूरों की मजदूरी 2000 रुपये होगी। तो ये आपका सवाल नंबर 6 पूरा हो गया। सवाल नंबर 7 में है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य रुपये 12 हो तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। और इसमें दे रखा है 4 गेंद या 3 कलम। इसका मतलब है 4 गेंद का मूल्य 3 कलम के मूल्य के बराबर है। तो इसको हम कलम से गेंद के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो 3 कलम बराबर 4 गेंद, इसलिए एक का निकालेंगे यहाँ चूंकि, इसलिए 1 कलम 4/3 गेंद के बराबर है। अब कितने कलम हैं? 6, तो इसलिए 6 कलम होंगे बराबर 4/3 और गुणा ये वाला 6, 3 से भाग करेंगे तो 6 और 4 की 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 गेंद। तो ये 8 गेंद के बराबर हो गया। तो 6 गेंद और 6 कलम, तो 6 गेंद हो गया और 6 कलम, ये दे रखा है इसमें। गेंद, इसको सीधे लिख लेते हैं क्योंकि हमने कलम से गेंद में बदला है। तो हो गया ये 8 गेंद और 6 गेंद और हैं, ये हुई हमारी 14 गेंद। अब निकालेंगे इसको। अब हम लिखेंगे गेंद की संख्या और मूल्य रुपए में। तो पहले कितनी गेंद है? 8 गेंद। 4 गेंद या 3 कलम, तो 4 गेंद हो गई और मूल्य हो गया इसका 12 रुपये। फिर जो है 14 गेंद हो गई और मूल्य हो गया x रुपये। 4 गेंद का मूल्य 12 रुपये है तो 14 गेंद का मूल्य ज्यादा होगा। दोनों स्थान पर संख्याएं बढ़ रही हैं तो अनुलोम संबंध हो गया, तीर आएंगे दोनों नीचे की ओर। अब जिधर तीर का मुंह है उसको पहले लिखेंगे, तो 14/4 और x/12, ये 2 परमेय संख्या हुई, इनकी करेंगे तिरछी गुणा। तो पहले x की करेंगे 4 से, x गुणा 4 और 14 की करेंगे 12 से। x का मान निकालना है तो 14 गुणा 12 और बटे में ये वाला 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 और 14 की 3 से गुणा करेंगे, 14 3 42। तो x का मान हो गया हमारा 42। तो इस प्रकार से 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य हो गया 42 रुपये। इसलिए 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य बराबर रुपये 42 उत्तर। ये इसका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 8 प्रारंभ करते हैं। एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 गुणा 10⁻³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा? तो इसमें निकालना है समय। तो पहले लिखेंगे पन्ने यानी पन्नों की संख्या और फिर हमें निकालना है इसमें समय, और समय देख रखा है मिनट में। तो पहले पन्ने हैं 200 और समय है 5 मिनट,
फिर पन्ने हैं 2 की घात 2 गुणा 10 की घात 3 और ये x। 200 पन्ने 5 मिनट में छापती है। अब पन्नों की संख्या ज्यादा हो गई तो समय भी ज्यादा लगेगा। अनुलोम संबंध हो गया। अनुलोम संबंध में तीर नीचे की ओर लगाते हैं तो लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात 3 बटे 200 और x गुणा 5। तिरछी गुणा करेंगे तो पहले x गुणा करेंगे, x गुणा 200 बराबर 2 गुणा 10 की घात 3 गुणा 5। हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर 2 गुणा 10 की घात 3 गुणा 5 और बटे 200। अब ये 10 की घात 3 है तो इसमें 10 को लिखेंगे 3 बार। 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 5 बटे 200। अब करना है इसको 200 से भाग। 0 से 0 कट आएगा, 0 से 0 कट आएगा और 2 से 10 कट आएगा। 2 पंजे 10। ऊपर की संख्याओं की गुणा करेंगे। 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50। तो ये हो गया 50 मिनट। 50 मिनट में 200 इन पन्नों को छापेगी। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा? तो इसमें निकालना है गेहूं की मात्रा। तो पहले लिखेंगे यूनिट और फिर लिखेंगे गेहूं की मात्रा किलोग्राम में। 4 सही 1/2 यूनिट और 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। फिर है 3 सही 1/2 यूनिट x किलोग्राम। इसको लेंगे हम संयुक्त भिन्न में। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8 और 1 9/2 और ये 2 3 6 और 1 7/2। इस तरह से इसको भिन्न बना लिया। तो जब यूनिट की मात्रा कम हुई तो गेहूं की मात्रा भी कम हो जाएगी। दोनों स्थान पर संख्या कम हो रही है तो अनुलोम संबंध, ये तीर नीचे को। तो पहले लिखेंगे हम 7/2 और इसको नीचे लिखेंगे 9/2 और फिर है x बटे 36। तिरछी गुणा करेंगे तो इसके से गुणा करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे 7/2 गुणा 36 और इसके से गुणा करेंगे x से तो ये आएगा x गुणा 9/2। x का मान निकालना है तो x बराबर 7/2 गुणा 36 और इसका मान पलट देंगे 2/9। इस तरह से 2 से 2 कट आएगा, 2 एकम 2। 9 से 36 कटेगा, 9 चौक 36 और 7 चौक 28। ये हो गया आपका 28 किलोग्राम। तो ये सवाल नंबर 9 आपका पूरा हो गया। सवाल नंबर 10। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई है 315 मीटर और दूरी है 54 किलोमीटर। तो ये तो दूरी किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो हम दूरी को किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं और ये हमारा 54 किलोमीटर है। तो 54 में 1000 से गुणा करेंगे, 54,000 मीटर हो गया। इसी प्रकार से समय को, समय है प्रति घंटा।
अब घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो इस प्रकार से 60 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। ये समय को परिवर्तित कर लिया। अब लिखेंगे दूरी और समय। दूरी हुई हमारी मीटर में और समय हो गया सेकंड में। तो पहले दूरी है 54,000 मीटर और समय है 3600 सेकंड। उसके बाद दूरी है 315। जब दूरी कम है तो समय भी कम लगेगा, इसलिए अनुलोम संबंध में तीर नीचे की ओर। अब जिधर तीर का मुंह है उसको पहले लिखेंगे 315 बटे 54,000 x बटे 3600 और इसकी करेंगे तिरछी गुणा। तो 315 गुणा 3600 और x गुणा 54,000 यहां निकाल लेते हैं। तो x बराबर इन दोनों को ऊपर लिखेंगे 315 गुणा 3600 और बराबर 54,000। शून्य से शून्य काट देंगे। अब ये कटेंगे 9 से, 9 चौक 36 और 9 छेक 54 और शून्य 4 से भाग करेंगे 60 में तो ये 15 आएगा और 15 से भाग करेंगे 315 में, 15 दूनी 30, 1 बचा 15 हुए, 15 एकम 15। तो x बराबर आ गया 21। तो 21 मिनट में पार करेगी। इसका उत्तर होगा इसलिए 21 सेकंड हो गया, मिनट नहीं सेकंड आंसर। इस प्रकार से यह अभ्यास आपकी पूरी हुई। मुझे आशा है कि यह अभ्यास आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।